is endless. The potential of our relationship that will not only shape the destiny of our two nations, but also that of the world. मुहावरा बोलते हैं कि भारत की तूती बोलती है, ठीक है। अमेरिका के अंदर क्या थिंक टैंक्स हों, क्या बिजनेस कम्युनिटी हो, पॉलिटिशियन हो, कांग्रेस हो, व्हाइट हाउस हो, सारे लाइन में खड़े हैं। ये एक बहुत ही डिफरेंट मोमेंट है। इतनी जिसे कहते हैं पावर से मुझे नहीं लगता कि किसी वर्ल्ड लीडर का अमेरिका में इस्तकबाल हुआ होगा, रिसेप्शन मिली होगी। जब वो यूएस के जॉइंट सेशन में दाखिल हुए तो हर कांग्रेसमैन, हर सेनेटर ऑलमोस्ट उनके साथ हाथ मिलाना चाह रहा था। वहां नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ है और नरेंद्र मोदी को इस तरह से हाथों हाथ लिया जा रहा है अमेरिका में कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। आज मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ कि हमारे ब्राउन वर्ल्ड से हमारे एक लीडर को जिस तरह इस वक्त दुनिया की सुपर पावर के सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, प्रेसिडेंट इस्तकबाल कर रहे हैं, वो एक बदलती दुनिया की तरफ इशारा है। इंडिया का पावरफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम पीछे खड़ा है। देखने वाले और आपको सुनने वाले पूछ रहे थे कि आप भी मोदी जी से मिलने गए हैं और आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा उनका। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारत की वजह से हम वो दिन देखना हमें नसीब हो रहा है। एक तो मौसम जो है वो 3-4 दिन से बारिश है। बिल्कुल आज अभी जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं। उससे पहले डायस्पोरा इकट्ठा था व्हाइट हाउस के अंदर, छतरियां थी, बारिश हो रही थी। या कि हम समझ ही नहीं सकते थे कि इंडिया इस मुकाम पे पहुंचेगा, या हमें ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि इंडिया इस जगह पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो पाकिस्तान में कहना है कि हमने बड़ी कोशिश की है कि इंडिया को नीचे खींच के रखें। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुरुवार को अमेरिका में संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इसमें अमेरिकन सांसद और भारतीय समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान जमकर तालियां गूंजती रही। अमेरिकी सांसदों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सेल्फी ली, ऑटोग्राफ के लिए कतार में खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के भाषण का खड़े होकर स्वागत किया। करीब 1 घंटे के संबोधन में अमेरिकन सांसदों को उत्सुकता के साथ सुनते देखा गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका भाषण खत्म होने के बाद सांसदों के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऑटोग्राफ लेने की होड़ मच गई, जिसके बाद भारतीय समुदाय के लोगों ने वंदे मातरम के नारों से वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो ये ऑप्टिक्स बने कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आते ही जो इंटरनेशनल योगा डे को यूएनओ के प्लेटफॉर्म के नीचे मनाया, और उसमें बताया जाता है कि 135 से ज़्यादा मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने शिरकत की। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। फिर जो भारतीय हमारा डायस्पोरा है, उन्होंने जिस तरह वुल्हाना इस्तकबाल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, और उनके लिए न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में जिस तरह बैनर्स लगे हुए हैं, जिस तरह उनका आवभगत हुआ, तो ऑप्टिक्स बहुत बड़े बने। और फिर यूएस कांग्रेस का जो जॉइंट सेशन है, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आए तो मैं देख रहा था टीवी स्क्रीन पर, उनका गालबन 1 घंटे के आसपास तमाम सेनेटर्स ने और कांग्रेसमैन ने वेट किया। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट मोमेंट है, क्योंकि इस एतबार से इतनी जिसे कहते हैं पावर से मुझे नहीं लगता कि किसी वर्ल्ड लीडर का अमेरिका में इस्तकबाल हुआ होगा, रिसेप्शन मिली होगी। जब वो यूएस के जॉइंट सेशन में दाखिल हुए तो हर कांग्रेसमैन, हर सेनेटर ऑलमोस्ट चंद को छोड़ के उनके साथ हाथ मिलाना चाह रहा था। और मैं एक खुद भारतीय सिविलाइजेशन, साउथ एशिया से ताल्लुक़ होने के नाते सोच रहा था कि आज मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ कि हमारे ब्राउन वर्ल्ड से हमारे एक लीडर को जिस तरह इस वक्त दुनिया की सुपर पावर के सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, प्रेसिडेंट
इस्तकबाल कर रहे हैं वो एक बदलती दुनिया की तरफ इशारा है। और ये मेरा ख्याल है कि अगर हम वो जो हमारे रीजन की साउथ एशिया की आपस में जो स्टूपिड किस्म की लड़ाइयाँ हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर हमसे बाहर निकल कर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को सलाम करें तो असल में हम अपने आप को सलाम कर रहे होंगे कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारत की वजह से हम वो दिन देखना हमें नसीब हो रहा है कि दुनिया की सुपर पावर का ऑलमोस्ट हर सेनेटर, हर कांग्रेसमैन, चंद की एक्सेप्शन छोड़ के, वो आगे हम बात करेंगे, वो मतलब एंथुजियाज्म जिस तरह का बरत रहा है। और फिर बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर मुकामात पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदी में तकरीर की, बहुत अच्छा किया। चूँकि जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हिंदी अपनी जापानीज़ में करते हैं, जर्मन होते हैं वो अपनी जर्मन में करते हैं, फ्रेंच होते हैं तो वो अपनी फ्रेंच में करते हैं, चाइनीज़ होते हैं तो चाइनीज़ में, रशियन होते हैं तो रशियन में। हमें ही एक प्रॉब्लम बना हुआ था, शायद हम कॉलोनियल असर में रह के, कि हमारे लीडर जो हैं वो आज भी ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो अंग्रेज़ी बोलेंगे तो पढ़े लिखे नज़र आएंगे। अगरचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कांग्रेस का जॉइंट सेशन था उससे अंग्रेज़ी में ख़िताब किया, वो ठीक है, लेकिन बेशतर मुकामात पर उन्होंने हिंदी में ही अपना ख़िताब किया। मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी। बहरहाल जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हमारे ऑप्टिक्स बने, साउथ एशियंस के, भारत के ऑप्टिक्स बने, और ये अंदाज़ा हुआ पूरी दुनिया को कि भारत ना सिर्फ अमेरिका के लिए कितना अहम है बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना अहम है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बावर करवाया है। एक तो मौसम जो है वो 3-4 दिन से बारिश है बिल्कुल। आज अभी जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं। उससे पहले डायस्पोरा इकट्ठा था व्हाइट हाउस के अंदर, छतरियां थी, बारिश हो रही थी। मोदी जी ने कल जो है एक तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे, जिसको योगा डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, कि उन्होंने योगा वहां पे किया। बहुत बड़ी बात है, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठा किया, इकट्ठे योगा किया, एक्सरसाइजें की। और खासकर योगा जो है मैं समझा जाता है हमारे ईस्ट की, भारत की, ये हमारे एक हमारा एक खसूसी चीज है, उसको इंट्रोड्यूस कराना, पूरी दुनिया को दिखाना बहुत बड़ा आनर है मेरे ख्याल में। उसके बाद एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे उनका त्यारा लैंड किया, आए वहां पे। और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन,